सलील, Guys, carry on, okay? हाय। हाँ, तुम दोनों के बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ना। अक्षय, सरप्राइज? क्या? वेंडी तुमसे बहुत नाराज थी। पता क्या कहती थी? मेरे कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं करता है, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता है। दिस इज टू मच। अगर तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को अभी टॉर्चर किया ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर दूंगा। लिसन सलील, हाँ, सॉरी वॉरी तुम मुझे बाद में बोलना। हाथ दो। फिलहाल तुम दोनों आपस में बातें करो, ओके? अब सलील, मैं भी आता हूँ। अब पहले क्यों? कुछ नहीं। ओह गॉड, मैंने क्या क्या सोच लिया था सलील के बारे में। वेंडी, I need to talk to you. There's some great confusion, you know. What's this? Boyfriend, girlfriend, engagement. What's all this, yeah? पर तुम यहाँ आए क्यों? Of course, सलिल ने मुझे बुलाया। I thought इतने टाइम से हम लोग नहीं मिले। It's been 7 years I've spoken to you. I thought आज मिलेंगे। How can they say that we are a couple? Nonsense. Crush, infatuation, सब स्कूल की बातें। Now all this is rubbish. Anyways, I'll talk to you later, okay? पूर्वी। हाय वैंडी, कॉन्ग्रेट्स। पता है, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जब दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो जिंदगी कितनी अच्छी लगने लगती है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। पता है, मेरे और सलील के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो गई। सलील ने मुझे सब बता दिया। सलील ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया? मतलब? You know what, पूर्वी, यही तुम्हारी प्रॉब्लम। सलील के क्लोज आने के लिए तुमने ये छोटे छोटे कपड़े पहन तो लिए, पर छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती तुम्हें। नॉट एन इशू, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं और सलील, हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। इनफैक्ट we were the most happening couple in college. And you know what, Purvi? We still love each other. तुम तो कभी उसके लायक ही नहीं थी। You were always a misfit. In fact, सलील तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था। वो एक्चुअली हमें सही मौका नहीं मिला, इसलिए ये सारा अक्षय का नाटक करना पड़ा। एंड अक्षय और मेरा कोई अफेयर नहीं है। एंड गेट दैट राइट। अब तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ गया था। एनीवेज, आई फील रियली सैड फॉर यू। टेक केयर। हाँ, सलील मेरा वेट कर रहा हो। सो आई मेक अ मूव।
लो भाई, मैंने तो तुम दोनों को सरप्राइज दे दिया है, मगर अब तुम दोनों की बारी है मुझे सरप्राइज देने की। एंगेजमेंट सरप्राइज। Salil, you're a complete sweetheart. चलो। भैया चाय बना दूं? हाँ, बना दे। भैया पूर्वी भाभी ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा था। वो कल रात पार्टी खत्म होने से पहले कहीं चली गई। तो तुझे मुझे रात को ही देना चाहिए था ना। भैया पूर्वी भाभी ने आपको पार्टी में डिस्टर्ब करने से मना किया था। तू धोंदू नहीं भोंदू है, भोंदू। तू जा यहाँ से, निकल जा। सलील, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भूल जाओ। पूर्वी, ये पूर्वी को क्या हो गया? कहाँ चली गई है वो? गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। आपका कंधा कैसा है बॉस? दर्द है अभी, बट घर पे बैठने से ज्यादा नहीं। यू नो आई लव वर्किंग। बॉस वो आपसे कॉन्टेस्ट के बारे में बात करनी थी, स्पेशली स्पॉन्सर्स। हाँ, यानी कि लक्ष्मी। खन 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 खन। आने दो आने दो। आ गई। कम इन। वेलकम मिस आरोही। मॉर्निंग सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। रात कैसी रही तुम्हारी? आई मीन, हैड अ गुड स्लीप? यस सर। सर, आप मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते थे। ओह या। आरोही, हर साल की तरह इस साल भी हमने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पहले ऑडिशन होता है, फिर उसमें से 3 लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद उन तीनों के बीच कंपटीशन होता है, फिर फाइनली जो एक सिलेक्ट होता है वो बनता है स्टार, द वॉइस ऑफ माई नेक्स्ट एल्बम। आरोही, मैंने तुम्हारा नाम उन तीनों में डाल दिया है, तुम्हें कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर उन तीनों में से तुम ही बनोगी वो आवाज। एंड द स्टार इज बॉर्न, मिस आरोही शर्मा। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। नो सर। व्हाई? सर, हम छोटे शहर के लोगों के पास ना पावर होती है, ना पोजीशन और ना कॉन्टैक्ट्स। तो जब कोई सिर्फ फ्रेंडशिप और कॉन्टैक्ट्स की वजह से स्टार बन जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके पास टैलेंट था भी या नहीं। अगर मैं इस तरह स्टार बनी तो मेरे बारे में भी लोग यही सोचेंगे ना। सर, मैं ऐसे स्टार नहीं बनना चाहती। ऐसे स्टार बनने का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है आरोही। स्ट्रगल करके ऊपर जाओ या अपॉर्चुनिटी से। जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सक्सेस मिलनी चाहिए, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी गुड हो, बैड हो, अगली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैब इट। मैं भी ऐसे ऊपर आया था, पता नहीं तकदीर कौन सा दरवाजा खोल दे। You're राइट सर। कला तो कला होती है। स्ट्रगल से ऊपर जाए चाहे अपॉर्चुनिटी से, ऊपर जरूर जाती है। सब I'll take this as a challenge। तकदीर का दरवाजा जब खुलना है, खुल के ही रहता है। मैं उन 3 फाइनलिस्ट में से एक बन के दिखाऊंगी, पर नॉर्मल ऑडिशंस के थ्रू। डैम गुड। मैंने आज तक जिंदगी में तुम जैसी लड़की नहीं देखी। मैं तो बाकी लड़कियों जैसी हूँ सर, पर शायद आपने इतने करीब से टैलेंट नहीं देखा किसी लड़की का।
वही तो देखना है, टैलेंट करीब से।